अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बड़ी ईद का बड़ा तोहफा। उबलते दूध में रोटी डालें और कमाल देखें। यकीन करें, आपके लिए ईद पे बहुत ही आसानी हो जाएगी ये वीडियो देखकर। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा कप चीनी ली है। चीनी को हम मेल्ट करेंगे, ना इसमें दूध डालेंगे ना पानी डालेंगे, कुछ भी नहीं आपने डालना। बस इसका कलर चेंज करना है, गोल्डन सा कलर हो जाए तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट सा हमें गोल्डन कलर चाहिए। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। इस तरह का हमें कलर चाहिए जैसे शहद का कलर होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने इसमें 1.5 लीटर दूध ऐड किया है। ये पानी वाला दूध है, आप डिब्बे वाला भी ले सकते हो, जौन सा मर्जी ले लें। अब आंच को हम तेज़ करेंगे। पहले आंच को हमने लो रखा है, अब आंच को हमने तेज़ कर लेना। तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे और ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। देखिए दूध हमारा पकना शुरू हो गया है। अब दूध को हम गाढ़ा करेंगे। दूध पकना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें 2 रोटियां ली हैं, उसको हम सॉफ्ट करेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने इस दूध में रोटी को पकाना है, और ये पकाना ज़रूरी है। साथ ही आप दूध रख दें तो आप इस रोटी को ज़रूर बनाइएगा। इससे रोटी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। जो हम चीज़ बनाने वाले हैं ना, इससे इतनी मज़े की बनेगी ना, यकीन माने आप देखते ही रह जाएंगे। 2 रोटियां मैंने ली हैं, दोनों रोटियों को मैंने ऐसे सेम किया है। अब मैंने इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये ना स्किप करिएगा, इजीली मिल जाता है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो फिर दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं साथ ही हाफ कप स्वीट कोकोनट ले रही हूँ। इसकी जगह आप चीनी ले लें, कंडेंस्ड मिल्क ले लें। मैंने इसमें सिर्फ हाफ से भी थोड़ा कम मैंने इसमें स्वीट कोकोनट ऐड किया, कोई चीनी नहीं डाली। यकीन मानिए इतने मज़े का ये मीठा बना है ना, एक बार बना लिया तो दोबारा भी आप बनाओगे। 2 रोटियों को चॉपर में डालिए। अब आपने सिर्फ 2 चम्मच सूजी का डालने, ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 रोटी है तो 1, 2 रोटी है तो 2 चम्मच। वनीला एसेंस कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले हैं, तो बाकी जो स्वीट कोकोनट है वो डाल दी। इसकी जगह आप पीस के चीनी भी डाल सकते हो, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है चीनी। आप फ्लेवर के लिए इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो। ये है जी अंडा। इसकी जर्दी को आपने सेपरेट कर लेना, सिर्फ सफ़ेदी डालिए। और अब दोबारा से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को देखें मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया चॉपर में डाल के। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जिस जग में आप जूस बनाते हो उस जग में भी इसको पीस लीजिएगा, बहुत इजीली पीस जाएगी। बस आप थोड़ा सा उसमें दूध डाल लीजिएगा, आप सूजी बाद में डालिएगा। तो आप एंड पे मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जिससे केक बनते हैं वो वाला मैंने ऐड किया है। तो अब इसके आपने छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे बॉल्स बनाइएगा। आपने रसमलाई तो बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रसमलाई को भी पीछे छोड़ जाएगी ये वाली रेसिपी। इस तरह के छोटे छोटे बॉल बना लूँ तो उतनी देर हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई होगी। देखिए सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब पैन में सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लेना, देसी घी ले लें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन मैंने ऑयल लिया है। अब इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। इस तरह आपने इनको फ्राई करना, चम्मच से फ्राई नहीं करिएगा। इस तरह जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको टर्न कर रही हूँ, आप भी ऐसे करिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। अब इनको प्लेट में निकालते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहर और किन किन मुल्कों से देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें, मेरी दिल से दुआ है सब के लिए। तो देखें अब जो रबड़ी है उसमें मैंने ये सारे बॉल्स डाल दिए हैं। अब आंच को मैंने तेज़ कर दिया, उसको मैंने पका लिया है। 2 से 3 मिनट दोबारा से ज़रूर पकाना। और देखें कितने फूल गए हैं और बड़े देखें कितने हो गए हैं। अभी मैंने इसमें बादाम और पिस्ता क्रश करके ऊपर से डाल दिए हैं। अगर आप ना भी डालना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो। कितने मज़े की रेसिपी बताई है। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, एक खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए, लाइक भी कर दें। जब आप एक मरतबा इस रेसिपी को बनाओगे ना तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाओगे। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने रोटी से इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।